Hello buddies, welcome back to my channel Wonder Development. So in previous video we all have seen full HTML कोर्स. सो आज हम हमारे HTML कोर्स का प्रोजेक्ट 1 यानी कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखेंगे यूजिंग HTML. सो हम थोड़ी सी CSS यूज करेंगे क्योंकि पूरा HTML से बनेंगे दैट इट विल नॉट लुक बेटर. ओके, सो आप CSS को स्किप भी कर सकते हो. हमारे अपकमिंग पार्ट में CSS पूरा सीखेंगे. बट आप अभी अगर आपको समझ में आ जाता है तो दैट्स बेटर. अगर आपको नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो. ओके, सो फॉर दैट आई होप यू ऑल हैव इंस्टॉल VS कोड. अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इंस्टॉल कर लो. देन एक एक्सटेंशन डाल लो लाइव सर्वर नाम, क्योंकि हम हमारा जो ये कोड है वो लाइव सर्वर में रन करेंगे. क्योंकि बार बार हमें पेज रिलोड ना करना पड़े. ये सिंपल भी रन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइव सर्वर की जरूरत पड़ेगी. बट वाई नॉट यार, कर लो. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू हैव गुड नेटवर्क स्पीड, सो देन डू इट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इनटू आवर वीडियो. अगर आपने पूरा HTML का वीडियो देख लिया है, दोनों पार्ट देख लिए, तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा. अगर नहीं देखा है तो पहले देख लो फिर यहाँ पे आओ. ठीक है, so first we'll make a file index.html, then we'll open it in VS Code, then we'll start coding into it. Okay, उसके पहले आप लाइव सर्वर ऑन कर लो. यहाँ पे मेरा बेसिक पोर्ट सर्वर स्टार्ट है. http//1 2, ये पूरा IP एड्रेस है और पोर्ट नंबर है 5500. ये डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस इसे बोलते हैं. ओके, 127.0.0.1 ये डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट का. और 5500 वो पोर्ट नंबर है जहाँ पे हमारे ये वेब पेज रन होगा. ओके, ये आपको उसमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स इट. ओके, आप लाइव सर्वर चालू कर लो, गो लाइव में शुरू हो जाएगा, देन आपका कोड रन हो जाएगा. ओके, जैसा ही हम अभी एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया हमने, तो ये पूरा बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा. फिर हम टाइटल में डालेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ये सब कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये नेम मेटा ये क्या है, वो मैंने आपको समझा दिया हेड में. दैट्स सिंपल इट. ओके, फिर बॉडी में हम एक DIV टैग लेंगे. हमने DIV टैग समझा था, वो कौन सा टैग था हमारे प्रीवियस सेशंस में. फिर हम एक क्लास लेंगे, उसका नाम हम देंगे कंटेनर. देन DIV अपने आप क्लोज हो जाएगा. फिर H2 में विल गिव इट एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. यस, ओके, सो विल रन इट. यस, यू कैन सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, हमें रिलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. सो नाउ विल यूज फॉर्म टैग. ऑफ कोर्स अगर हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हम फॉर्म टैग यूज करेंगे. देन एक्शन. एक्शन मतलब कहाँ पे कौन से जगह पे हम रिडायरेक्ट, अभी ये मत समझो. देन ये कब काम आता है, जब हम PHP करेंगे तब ये हम समझेंगे. अभी आप ऐसा ऐसो रख दो. देन मेथड गेट और पोस्ट दो मेथड हो सकती है. अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. देन फॉर्म क्लोज. ओके, okay, now we'll give a label to our form. लेबल फॉर एफ नेम. सबसे पहले हम यूजर का एफ नेम यूजर के पास से लेंगे. ओके, और लेबल अपने आप क्लोज हो जाएगा. फिर हम उसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट नेम. यस, देन इनपुट टाइप. ओके, हमें कौन सा टाइप का इनपुट लेना है यूजर के पास से. ऑफ कोर्स नेम तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है, तो विल गिव इट इज अ टेक्स्ट. देन विल गिव इट ID मतलब यूनिक आइडेंटिफायर, जिससे हम CSS इजीली कर सकते हैं. सो ID मैंने दिया एफ नेम और मैं नेम दूंगी एफ नेम. यस, ओके, देन रिक्वायर्ड का हम क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको लास्ट पे समझाऊंगी. अभी आप लिखो रिक्वायर्ड. ठीक है, देन लेबल. नाउ विल डू फॉर अनदर, विल डू इट फॉर एल नेम. देन विल क्लोज इट. देन लेबल अपना आप आ जाएगा. ये विजुअल कोड की फंक्शनलिटी है इस कोड की. देन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट. ऑफ कोर्स ये भी टेक्स्ट का टाइप ही होता है. देन विल राइट ID इक्वल टू एल नेम.
अगर ये आपको सब कुछ आता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नो वरीज। एल नेम यस रिक्वायर्ड। now we'll use label for email, then email label अपना आप आ जाएगा, फिर okay email address I'll type, then input type equal to text, yes id equal to email और आप name equal to भी कर सकते हो email, then required। ओके मैंने रन करवा दिया है, आप देख सकते हो फर्स्ट नेम हम नेम डाल सकते हैं, लास्ट नेम देन ईमेल एड्रेस, ओके डन। सो नेक्स्ट our next step will be label for पासवर्ड। हम यूजर के पास से कोई पासवर्ड लेना चाहते हैं, लेबल अपना आप आ गया, देन पासवर्ड हमने लिखा, फिर इनपुट टाइप इक्वल टू password, id will be password and required, name will be password and then required। again we'll use a label for confirm password, then we'll write confirm password and label अपने आप क्लोज हो जाएगा। आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, डोंट वरी। then input type will be password, id will be password, okay confirm password, name equal to confirm password, required। so I'll take a next label for gender, जेंडर में हम यूज करेंगे रेडियो बटन, दिस इज द आउटपुट। input type equal to radio, id equal to male, name equal to gender। और हमें इसमें आईडी अलग अलग लेनी है, रेडियो बटन्स में आईडी हम अलग अलग देते हैं, कीप इट इन माइंड। और इसमें हम वैल्यू भी देंगे मेल, देन लेबल फॉर मेल में हम मेल, फिर ऐसा सेम हम करेंगे फीमेल में, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू मेल रिक्वायर्ड, सॉरी फीमेल रिक्वायर्ड, then label for female, then we'll write female and label will be automatically closed। okay so this is done, and label again date of birth, input type date, id will give dob and then name will give dob and required।
Then we'll use label again for country. Then this is called drop down box. Country लिखेंगे उसमें. Then select. We'll give it ID and we'll give it a name as a country. Required. So select में हम option attribute का use करेंगे to choose. Value will give USA. Then option will be automatically closed. Then again we'll give option. Value will be uh, Canada. Then we'll close the option. We'll write in between Canada. Then again we'll give option. Value will be UK. And we'll close it. Option बन अपने आप हो जाएगा. You will write UK. Then again I'll do option. Value will be India. फिर we'll close it. Option अपने आप बंद हो जाएगा and we'll write India in between. Okay. Yes. So इतना ही रखते हैं. Then we'll use a button to submit it. Of course एक बटन तो होना ही चाहिए for submitting the form. उसमें हम रजिस्टर लिखेंगे. सो ये पूरा आ गया. देखो HTML के सिर्फ HTML हम करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा. आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है. बहुत गंदा दिख रहा है ये. We are able to see select single. Then we are able to select country. Then ये इंटरफेस ऐसा अपने आप खुल जाएगा. And we are able to write name, last name, email address. Okay. So this was the form. So अभी हम थोड़ा बेसिक CSS करेंगे. तो उसके लिए we'll use style tag. हम इंटरनल CSS का यूज़ ही करेंगे. अभी हम दूसरी फाइल नहीं बनाएंगे. उसमें हम बॉडी में बॉडी जब हम यूज़ करते हैं वो पूरा फॉर्म पूरा बॉडी टैग के लिए होता है. सो फॉन्ट फैमिली मतलब हमें कौन से फॉन्ट का चाहिए हमारा टेक्स्ट. सो दिस इज बेसिक टेक्स्ट. देन बैकग्राउंड कलर आई वांट ब्लैक. वी आर नॉट रेसिस्ट. मार्जिन 0. पैडिंग yes 0. Magic padding both 0. Okay. So then dot container. The dot is for class. अभी आप ऐसा रखो. आप ऐसा समझो आप. ठीक है. Width will give 50%. Then margin will be 0 auto. Then padding. I'll give padding also 20 px. Px means pixel. Background color will be white. Yes. Then box. I'll give a box. ये पूरा हम एक box बना लेंगे. I'll give box shadow. Then yes. ये उसका front, side और top का वो होता है. Margin. Then we'll give it color. Then border radius will give 8 pixel. Margin top. मुझे margin से 50 pixel नीचे चाहिए. Then top margin से. Then H2. H2 में हमने लिखा था illustration form. Yes. टेक्स्ट मुझे सेंटर पे चाहिए उसके. देन कलर आई गिव इट रैंडम कोई भी दे देते हैं अभी. देन लेबल. लेबल मतलब जो सारे उसमें फॉर्म के वो जो थे वो लेबल में थे. फॉन्ट वेट बोल्ड सारा मुझे बोल्ड में चाहिए. वो नेम वो सारा मुझे बोल्ड में करना है. डिस्प्ले ब्लॉक. मार्जिन
बॉटम बॉटम से मुझे 5 पिक्सल ऊपर चाहिए वो सारे. कलर आई गिव रैंडम. ऊपर मैंने जो दिया था वही. इनपुट देन ये सारे जो इनपुट थे, इनपुट सिलेक्ट, वो सब में मैं बटन में वो मैं एक साथ कर दूंगी. विथ उसमें मैंने दिए 100%. आई वांट इट फुल. पैडिंग आई गिव 10 पिक्सल. मार्जिन 10 पिक्सल. रैंडमली दे देते हैं अभी तो. सारे में सारी साइज में. देन बॉर्डर 1 पिक्सल. यस. सॉलिड ब्लैक. सॉलिड कोई भी कलर डाल देते हैं. ब्लैक या कोई भी वाइट. ओके. Border radius I'll give 4 pixel. Then box sizing I'll give border box. Input bracket में I'll give type equal to radio. उसके लिए मैं करूँगी CSS. Width I'll give it auto. And display inline block. I'll give margin. राइट साइड से मुझे 5 पिक्सल के दूरी पे चाहिए वो. एंड बटन पे मैं अलग से CSS करूँगी. मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चाहिए कोई भी. दिस इज द कलर. एंड कलर आई वांट वाइट. मतलब टेक्स्ट कलर. कलर मीन्स टेक्स्ट कलर. आई वांट वाइट. बॉर्डर ना मुझे उसका कोई बॉर्डर भी नहीं चाहिए. देन कर्सर पॉइंटर. जैसे मैं पॉइंट करूँ वैसे ही वो चेंज हो. फिर हम उसका होवर करेंगे. होवर मतलब जैसे ही मैं अब उसका हमारा कर्सर उस पर रखूँ तो वो क्या इफेक्ट पता नहीं चाहिए. बॉर्डर बैकग्राउंड कलर उसका चेंज होना चाहिए. कोई भी ग्रीन डाल देते हैं हम. लाइट ग्रीन. देन I do it for checkbox. Label display inline block. Font size 14 pixel. Then we'll give dot error. कोई भी error होगी तो मुझे उसका कलर रेड और font size चाहिए 12 pixel. Now I'll run it. We can see our form is ready. We'll enter random first name like one, then I'll enter last name droid, email address onedroid dot @gmail.com. Yes. Then password will enter. Then confirm password. Select a gender. Then we'll select a date of birth. Then I'll select my country, and it's done. So with this, we have made a static our HTML page or registration form, we can say. So uh, इसमें हमने थोड़ी सी CSS ऐड की है. सो आप वो देख लेना. अगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं. हम वो पूरा पार्ट इसके बाद करने ही वाले हैं. दैन इसके बाद के भी 2 प्रोजेक्ट विल मेक इट एज सुन एज पॉसिबल. तब तक के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Yes, I hope you like this video, and if you do, don't forget to subscribe to my channel and like it and share it with your fellow friends. We'll meet you guys in the next video. Thank you so much.